हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आपका संस्कृत भाषा का पेपर अच्छा गया होगा। तो माध्यमिक परीक्षा 2024 का ये पेपर, इसको हम सोल्व करते हैं। आप जांच सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती। इसमें राज सिंह नाम का राजपुत्र कहाँ रहता था? तो ये देवलाखे नामक गांव में रहता था। प्रजा सुखे कस्य सुखम, प्रजा के सुख में किसका सुख है? तो राज्ञ है, राजा का। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है? विद्याधनम। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, किसको रोकने का स्थिर उपाय नहीं है? भूकंपस्य। वाष्पयानमाला किम वितरन्ति संधावति, वाष्पयानमाला क्या छोड़ती हुई दौड़ती है? तो ध्वानम, ध्वनि। सर्व कार्येषु सर्वदा का बलवती भवति, सभी कार्यों में हमेशा क्या बलवती होती है? तो बुद्धि। पशुपतिश्चलति इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या है पशुपतिश्चलति का? तो इसका संधि विच्छेद होगा यहाँ पर पशुपतिश्चलति। आगे बढ़ते हैं। पंडितः जनः इत्यस्य संधि पदम अस्ति, इसका संधि पद क्या है? तो इसका हो जाएगा पंडितो जनः। जस्तो संधि उदाहरणम अस्ति, जस्तो संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो इसमें हो जाएगा सम्यक उक्तम, सम्यक कह का गए हो गया इसमें। सत्व संधि उदाहरणम अस्ति, सत्व संधि का उदाहरण कौन सा है? तो सत्व संधि का उदाहरण है इसमें नमस्ते, विसर्ग का से हो गया। राम लक्ष्मणौ इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, राम लक्ष्मण पद का समास विग्रह क्या है? तो रामश्च लक्ष्मणश्च, तो ये हो जाएगा से वाला, रामश्च लक्ष्मणश्च। फिर है कर्मधारय समास से उदाहरणम अस्ति, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है इसमें? तो कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलकमलम। नीलकंठ है इत्यस्य क्या समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है, ये भगवान शिव के लिए काम में आता है। उत्थापितुम इत्यत्र पदे कह उपसर्ग है, इसमें उत्थापितुम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उद उपसर्ग है। फिर है दुर्बलम इत्यस्य उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत, दुर्बलम का उपसर्ग और प्रत्यय शब्द अलग अलग करके लिखना है। तो इसमें दुर उपसर्ग है और बलम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरेत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। तो कुमार गीप, इसमें इसका हो जाएगा कुमारी, इसका बनेगा कुमारी। फिर है गुण मतुप, इसका बन जाएगा गुणवान, गुणवान। फिर है लोकहितम मम क्रि अनियर, तो इसका हो जाएगा करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। फिर है युष्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, युष्मद शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? तो इसका हो जाएगा तव। फिर है छात्र शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो इसका हो जाएगा छात्राय। फिर है क्रीड धातु लट लकार में और सह के साथ क्या आता है? तो क्रीडति, क्रीडति। फिर है क्री धातु लृट लकार, तो स्व है अहम कार्यम, लृट लकार है तो अहम के साथ आएगा करिष्यामि। फिर है अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, इस गद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जीवने कस्य विशेषम महत्वम अस्ति, ये पहला प्रश्न है, जीवने कस्य विशेषम महत्वम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा अनुशासनस्य, अनुशासनस्य, ये इसमें उत्तर आ जाएगा। शिक्षकस्य अनुशासने के उन्नति पथे गच्छन्ति, शिक्षक के अनुशासन में कौन उन्नति पथ पर जाते हैं? तो इसमें आ जाएगा छात्राः, छात्राः उन्नति पथम गच्छन्ति। फिर है कीदृश जन सर्वेभ्यः प्रिय भवति, कैसा व्यक्ति सभी के लिए प्रिय होता है? तो अनुशासित है, अनुशासित है, ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रकृतिरपि कस्य अनुशासने तिष्ठति, प्रकृति भी किसके अनुशासन में रहती है? तो इसमें आ जाएगा ईश्वरस्य, ईश्वरस्य, ये देखिए यहाँ पर है। फिर है अनुशासनम किम भवति, इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कि अनुशासनम किम भवति। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहली लाइन में, समाजे नियमानाम पालनम अनुशासनम भवति, समाज में नियमों का पालन करना अनुशासन होता है। ये लाइन ऐसी कैसी लिखनी है? किमर्थम अनुशासनम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति, किस लिए अनुशासन बहुत अधिक आवश्यक है? तो इसमें देखिए यहाँ से है सामाजिक व्यवस्थाएं अनुशासनम अत्यंतम आवश्यकम अस्ति, ये लाइन लिखनी है। कह सदा सफल भवति, कौन सदा सफल होता है?
तो देखिए यहाँ पर ये अंत में यहाँ यह है नरः पूर्णतया अनुशासनम पालयति स जीवने सदा सफलः भवति, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब गय में है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है, तो इसका हो जाएगा अनुशासनस्य महत्वम, अनुशासनस्य महत्वम, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भाषिक कार्यम है, तो अनुशासनस्य विशेषम महत्वम भवति इत्यत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्ता पद कौन सा है, तो इसमें महत्वम कर्तृपद होगा। फिर है अनुशासनम आवश्यकम भवति इत्यत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है कि, तो देखिए विशेष्य पद यहाँ पर है अनुशासनम, ये विशेष्य पद है। फिर है अप्रिय इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत, अप्रिय का विलोम पद गद्यांश से चुन करके लिखना है, तो गद्यांश में आया था प्रिय है, ये इसका विलोम पद हो जाएगा। फिर है तत्र सदैव कलह भवति, अत्र क्रियापदम किम, तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो ये भवति जो है ये क्रियापद है यहाँ पर। फिर है अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृतेन लिखत, संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना है 118, तो 18 को अष्टादश कहते हैं, तो अष्टादशाधिकम 100, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको जोड़ करके भी लिख सकते हैं अष्टादशाधिकम 100, यहाँ पर मैं करके फिर इसको ए करके और फिर ये ए हटा देंगे, ऐसे भी इसको जोड़ करके भी लिख सकते हैं, तो अष्टादशाधिकम 100। फिर है 222, तो 22 को द्वाविंशति कहते हैं या द्वाविंशति, तो विंशति फिर द्विशतम है, तो द्वाविंशत्यधिकम, ये अनुस्वार आ जाएगा द्विशतम, द्वाविंशत्यधिकम द्विशतम, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर बै खंड में देखते हैं कि विद्यालयम निक्षा देवालय अस्ति रेखांकित पदे विभक्तिम तत्कारणम च लिखत, विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है और इसका कारण है निक्षा, निक्षा इति योगे, निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। फिर है वाक्यम संशोधयत, वाक्य को शुद्ध करना है, रामम नमः है, तो रामम नमः में वाक्य शुद्ध हो जाएगा रामाय नमः है, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी आती है। फिर है सुराधिपय तामय पृच्छत रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर प्रश्न करना है, तो सुराधिपय की जगह कह का प्रयोग कर देंगे हम, तो प्रश्न बन जाएगा। फिर है सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, इसमें प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रकृति मात्रम की जगह हम कम का प्रयोग कर देंगे। फिर है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंगम भावार्थम लिखत, इस श्लोक का हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है, तो देखिए संपत्तौ च विपत्तौ च महता में एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा, संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक जैसे ही होते हैं, जैसे सूर्य उदय होते समय भी लाल वर्ण का होता है और अस्त होते समय भी लाल वर्ण का ही होता है, अर्थात सुख दुख में महान लोग एक जैसे रहते हैं, तो इसका भावार्थ हो जाएगा। अधोलिखित श्लोक से अन्वयम मंजूषात है पदानि चित्वा लिखत, इसका अन्वय जो है वो मंजूषा से पद चुन करके लिखना है, तो देखिए इसके अंदर है कि राज्ञ है, पहले में आ जाएगा प्रजानाम, राज्ञ है प्रजानाम सुखम, फिर दूसरे में आ जाएगा प्रजानाम हिते हितम च, और प्रजा के हित में ही हित होता है, तो दूसरे में भी प्रजानाम आ जाएगा। फिर है आत्मप्रियम राज्ञ है, तीसरे में आ जाएगा राज्ञ है, न हितम तु प्रजानाम प्रियम, चौथे में प्रियम, अर्थात पहले में प्रजानाम, दूसरे में प्रजानाम, तीसरे में राज्ञ है और चौथे में प्रियम आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्रे न स्यात्, 2 श्लोक लिखने हैं, इसमें आपने लिख ही दिए होंगे। जननी तुल्य वत्सला, इस पाठ का सार हिंदी में लिखना है। पर्याय पदम मेलयत, पर्याय पदों को आपस में मिलाना है, तो कानने का हो जाएगा वने, जम्बूकय का हो जाएगा श्रृगालय है, वेला का हो जाएगा समय है और हिमक्रय का चंद्र है। फिर है मंजूषात प्रदत्त ही समुचित ही अव्यय पद ही वाक्यानि पूरयत, अव्यय पदों से वाक्य को पूर्ण करना है, तो देखिए अश्व है जवेन धावती, अश्व जो है वो तीव्र दौड़ता है। पिपीलिका शयन ही चलती, पिपीलिका धीरे चलती है। और ग्रामात बही विद्यालय अस्ति, गांव के बाहर विद्यालय है। फिर सखंड में आ जाते हैं, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, गद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है
किम नाम भूकंप है, भूकंप किसका नाम है, तो इसमें आ जाएगा दैवः प्रकोप है। फिर है कीदृश है, मानवः वामन कल्प है, तो इसमें आ जाएगा विज्ञान गर्वित है, विज्ञान से घमंडित मानव जो है वो छोटा है, वामन कल्प है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है पंच तत्वानि कानि, पंच तत्व कौन कौन से हैं, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए पंच तत्वों के बारे में इसी में दिया गया है पहले ही कि क्षिति जल पावक समीर गगनानी, तो ये कानी की जगह हम लोग लिख देंगे क्षिति जल पावक समीर गगनानी। यहाँ पर जो कानी दिया हुआ है इसकी जगह ये शब्द लिख देंगे हम। फिर है भूकंप विशेषज्ञ किम कथयन्ति, भूकंप विशेषज्ञ क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है भूकंप रहस्यज्ञ कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम। ये पंक्ति यहाँ से यहाँ तक हम ऐसी की ऐसी लिख देंगे इसमें। फिर अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अशांतानि महाविनाशम उपस्थापयन्ति इत्यत्र कर्तृपदम लिखत, यहाँ पर कर्ता पद लिखना है। तो देखिए कर्ता पद जो है वो अशांतानि हो जाएगा। फिर है अगला है भूकंप संभवति इत्यत्र क्रियापदम लिखत, यहाँ पर क्रियापद लिखना है तो क्रियापद संभवति हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अथवा का है वनस्य दृश्यम समीपे एव का नदी बहती, तो इसके प्रश्न देखते हैं। पहला है कह सुखेन विश्राम्यति, कौन सुख से सो रहा है, तो इसमें आ जाएगा सिंह है, शेर सुख से सो रहा है। वनस्य दृश्यम समीपे का बहती, वन के दृश्य के समीप में क्या बहती है, तो एका नदी, ये आंसर आ जाएगा इसका, एका नदी। फिर है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है के सिंघम तुदंती, कौन सिंह को परेशान कर रहे हैं, तो इसमें के की जगह हम लिख देंगे वानराहा, वानराहा सिंघम तुदंती। देखिए यहाँ पर आया है वानराहा, तो वानराह सिंघम तुदंती, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कह पुच्छम धुनाती, कौन पूंछ को खींच देता है या घुमा देता है, तो इसमें आ जाएगा वानरह, कह की जगह वानरह लिख देंगे, वानरह पुच्छम धुनाती। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वानरह, तो वानरह पुच्छम धुनाती, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, यथा निर्देश उत्तर देने हैं। हर्ष मिश्रितम कलरवम इत्यत्र विशेषण पदम लिखत, यहाँ पर विशेषण पद लिखना है, तो विशेषण पद जो है वो हर्ष मिश्रितम आ जाएगा। फिर है वानरः वृक्षोपरि आरोहति इत्यत्र क्रियापदम लिखत, यहाँ पर क्रियापद लिखना है तो आरोहति क्रियापद हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, प्रश्नों के उत्तर देने हैं पद्यांश को पढ़ करके। किम भ्रशम दूषितम, क्या अत्यधिक दूषित हो गया, तो इसमें आपको एक पद में उत्तर देना है, तो इसमें लिख देंगे वायुमंडलम। फिर असमलम किम, तो मल सहित क्या हो गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे धरातलम। तो इसी में अगला प्रश्न है भक्षम कीदृशम जातम भोजम कैसा हो गया है, तो इसमें हो जाएगा कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कीदृशम की जगह लिख देंगे कुत्सित वस्तु मिश्रितम। फिर है बहुशुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, तो बहुशुद्धिकरण कहाँ करना है, तो इसमें लिख देंगे जगति, कुत्र की जगह जगति आ जाएगा, और बाकी ऐसा कैसा बहुशुद्धिकरणम जगति करणीयम। फिर है यथा निर्देशम उत्तर लिखत, यथा निर्देश उत्तर लिखने हैं। निर्मलम जलम इत्यत्र विशेष्य पदम लिखत, यहाँ पर विशेष्य पद क्या होगा, तो विशेष्य पद जलम हो जाएगा, निर्मलम विशेषण पद है। फिर है बहुशुद्धिकरणम करणीयम इत्यत्र क्रियापदम लिखत, यहाँ पर क्रियापद लिखना है तो करणीयम क्रियापद हो जाएगा। फिर अथवा में है उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते, ये वाला श्लोक है, तो इसके प्रश्न देखते हैं कि उदीरितो अर्थ है केन गृह्यते, तो केन की जगह आ जाएगा पशुना, पशुना गृह्यते, ये रहा यहाँ पर। फिर है अनुक्तम अपि उहति कह, तो अनुक्तम अपि उहति कह, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडितो जन है। फिर है के बोधिता वहंती, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो ये वाली लाइन लिख देंगे हायाश्च नागाश्च बोधिता वहंती, प्रश्न के हिसाब से ये बना करके लिख देंगे, के की जगह हायाश्च नागाश्च लिख देंगे। फिर है बुद्धयः कीदृशा भवन्ति, तो बुद्धयः है परेंगित ज्ञान फलाः, ये कीदृशा की जगह लिख देंगे बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। फिर अगला है पंडितः जनः इत्यत्र विशेषणम किम, यहाँ पर विशेषण क्या है, तो विशेषण पंडिता हो जाएगा। फिर अब बोधिता वहंती इत्र क्रियापदम लिखत, तो वहंती क्रियापद हो जाएगा। फिर अगला है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, इस नाटक को पढ़ करके और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं इसके। पहला है कुशलवौ कस्य
कुशलम पृच्छते है, कुशल किसका कुशल पूछते हैं, तो इसमें आ जाएगा महाराजस्य, महाराजस्य। फिर है इति तार्यौ इति कह कथयति, तो ये ऐसा कौन कहता है कि इधर से, तो ऐसा विदूषक कहता है, विदूषक है। ऐसा कौन कहता है? विदूषक है। फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तरम लिखित, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। वयम अत्र कस्य भाजनम, हम यहाँ पर किसके पात्र हैं, तो यहाँ कस्य की जगह आ जाएगा कुशल प्रश्नस्य, कुशल प्रश्नस्य, कस्य की जगह आ जाएगा। फिर है राजासनम एतत् किमर्थम न युक्तम, राजा का आसन यह किस लिए युक्त नहीं है, तो किमर्थम की जगह आ जाएगा अध्यासितुम, अध्यासितुम। फिर है हृदयग्राही स्पर्श है इत्यत्र विशेष पदम किम, यहाँ पर विशेष पद क्या है, तो हृदयग्राही जो है वो विशेषण है और इसमें आंसर आ जाएगा स्पर्श है, स्पर्श जो है वो विशेष पद है। फिर है अध्यास्यताम सिंहासनम इत्यत्र क्रियापदम किम, तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो अध्यास्यताम यहाँ क्रियापद है। फिर अगला अथवा में है, तो इसके आंसर देखते हैं कि परभृतः के, दूसरे पर जीवित रहने वाले कौन है, तो इसमें आंसर आ जाएगा पिकाहा, परभृतः पिकाहा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। कि फिर है कह विशालकाय, विशालकाय कौन है, तो इसमें आ जाएगा गज है। फिर है गज है जंतुम कथम मारिष्यति, हाथी जंतुओं को कैसे मार देगा, तो पोथयित्वा, कथम की जगह है हम पोथयित्वा लिख देंगे और फिर आगे पीछे ऐसा कैसा लिख देंगे, गज जंतुम पोथयित्वा मारिष्यति। फिर है वानर कस्य पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, बंदर जो है वो किसकी पूंछ को खींच करके और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, तो इसमें कस्य की जगह आ जाएगा गजस्य, हाथी की पूंछ को घुमा करके वो पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर करुणा पर है काकः इत्यत्र विशेष्य पदम लिखत, यहाँ पर विशेष्य पद लिखना है, तो विशेष्य पद काकः हो जाएगा। फिर है अहम संततिम पालयामि इत्यत्र क्रियापदम लिखत, यहाँ पर क्रियापद लिखना है, तो पालयामि क्रियापद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथाक्रमम संयोजनम कृत्वा लिखत, इनको जोड़ सहित क्रम से जोड़ करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहले ये आ जाएगा चौथे नंबर वाला, ये 1 नंबर पर आ जाएगा कि एकस्मिन् वने एक सिंह वसति, इसमें फिर आ जाएगा इसमें ये वाला एकदा सह जाले बद्ध है, ये 2 नंबर पर आ जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा ये सह संपूर्णम प्रयासम है करोत परम बंधनात् न मुक्त है, ये 3 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा लास्ट वाला, ये 4 नंबर पर तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मूस्क तत्र आगच्छत, ये 4 नंबर पर आ जाएगा। और फिर इसके बाद आएगा मूस्क है परिश्रमेण जालमय कृंतत, ये 5 नंबर पर आ जाएगा। और फिर ये आ जाएगा 6 नंबर पर कि सिंह जालात मुक्त भूत्वा मुस्कम प्रशंसम गतवान। अब इसके अथवा में आप लोगों को एक अनुच्छेद लिखना था, 6 वाक्य लिखने थे संस्कृत में इनकी सहायता से, तो वो आप लोगों ने लिख दिए होंगे। उसके बाद 18 का प्रश्न है, इसमें या तो आप एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए या फिर इनकी पूर्ति कीजिए, जो पत्र आया है इसकी पूर्ति कीजिए। तो देखिए इस पत्र की हम पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। चलिए सादरम, सादरम के बाद आ जाएगा नमो नमः है, ये 1 नंबर पर आ जाएगा सादरम नमो नमः है। अत्र कुशलम, यहाँ पर आ जाएगा कुशलम, अत्र कुशलम तत्रास्तु। यह अहम उद्यान भ्रमणार्थम गतवती, फिर उद्याने, उद्याने पशु पक्षिण आ जाएगा इसमें, उद्याने पशु पक्षिण है। आसन तत्र जनाः, इसमें चौथे में आ जाएगा जनाः। इतस्ततः भ्रमंती, इसमें श्वेत है कपोत है तत्र आसीत, कबूतर सफ़ेद कबूतर वहाँ पर था। तत्र उद्याने जनाः एकत्र उपविश्य भोजनम, भोजनम खादन्ति, इसमें भोजन खा रहे थे। अहम नद्याम नौका विहारम कृतवती, मैंने नदी में नौका विहार किया। उद्यान भ्रमणम आनंददायकम आसीत, यह 8वें नंबर पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 19वें प्रश्न के अंदर आपको 8 वाक्य लिखने थे इनकी सहायता से, तो आपने लिख दिए होंगे, अन्यथा फिर अथवा में आपको ये रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। तो इनको देखते हैं हम, अथवा के जो रिक्त स्थान हैं। देखिए सबसे पहले है प्रवीण है त्वम अत्र किम करोसी, देखिए त्वम आया है तो त्वम के अनुसार यहाँ पर करोसी आ जाएगा। तो प्रवीण कहता है हे गुरु अहम, इसमें आ जाएगा अधुना, अहम अधुना किमपि न करोमि, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तर्हि गच्छ तव मित्राणि तत्र क्रीडांगणे क्रीडन्ति, तो जाओ तुम्हारे मित्र वहाँ मैदान में खेल रहे हैं। तैः सह, इसमें आ जाएगा सह, तैः सह क्रीड। फिर है प्रवीण कहता है मम क्रीडायाम,
इसमें आ जाएगा क्रीडायाम रुचि नास्ति अतः अहम न क्रीडामि। फिर आता है स्वस्थ शरीरस्य स्वस्थ मनसः च कृते क्रीडायाः अस्माकं जीवने महती आवश्यकता। इसमें आवश्यकता आ जाएगा यहाँ पर कि आवश्यकता भवति। यदि अहम क्रीडायां ध्यानं दास्यामि तर्हि मम अध्ययनं कि तो मेरा अध्ययन बाधित होगा। फिर क्रीडायै स्वल्प समयमेव प्रयच्छ अल्प समय अपि शरीराय बहु लाभम प्रदास्यति। शरीर को बहुत लाभ देता है थोड़ा सा समय भी खेल में, तो इस प्रकार से हम इनकी पूर्ति कर देंगे। अब अगला है अधोलिखितेषु वाक्येषु के सांचित चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत। किन्हीं 4 का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सब छात्र हैं, तो हम सबको कहते हैं वयम। वयम छात्राः स्मः, ये हो जाएगा। फिर नदी के पास मेरा घर है, तो नदी के पास नदीम निक्सा। नदीम, अब यहाँ पर अनुस्वार लग जाएगा, इसमें को हटाएंगे तो नदीम निक्सा मम गृहम अस्ति। नदीम निक्सा मम गृहम अस्ति। गोविंद कल आएगा। गोविंद है स्वः, कल को कहते हैं स्वः। गोविंद है स्वः और आगमिष्यति, आगमिष्यति। फिर है वह जोर से हंसता है। सह उच्च ही हंसती। सह के साथ हस्ती का प्रयोग होगा। वह घोड़े से गिरा। सह अस्वात अपतत, गिरा भूतकाल है तो सह अस्वात अपतत। तुम मेरे साथ पढ़ो, तो त्वम मया सह, क्योंकि सह के योग में तृतीय आती है। त्वम मया सह पढ़ो, अब त्वम है तो पठ, त्वम मया सह पठ, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सब का सॉल्यूशन आपके सामने कर चुके हैं। आप देख लें कि कैसा गया आपका पेपर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।